अभी से लगभग 15 मिनट के अंदर पूर्व पुलिस अधिकारी डेविड स्टीड सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं और ये चौथी बार होगा जब राज्य ने उन्हें फांसी देने की कोशिश की। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है अपने दोस्त, साथी और वरिष्ठ अधिकारी सार्जेंट विली डनलप की हत्या के लिए। देश के इतिहास में पहले कभी भी कोई आदमी 3 बार फांसी की सजा से आज तक नहीं बच पाया है। पहली बार उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया गया, पर डेव ने साइनाइड गैस को सांस में ऐसे खींचा जैसे वो स्वच्छ पहाड़ी हवा। दूसरी बार राज्य ने डेव को फांसी द्वारा मारने की कोशिश की, लेकिन पता है क्या हुआ? जब डेव नीचे गिरा तो सोच सकते हैं रस्सी टूट गई। फिर उसे गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन अजीब बात यह है कि एक भी गोली डेव को छू तक नहीं पाई। अब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ वो कमीना इससे कैसे बचेगा। उसका फ्राई होने वाला है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं और उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कई लोग तो उसे जिंदा जला देने की मांग कर रहे हैं। ये आपके लिए है बॉस। देखते हैं कि प्रशासन क्या निर्णय लेती है। हेलो रोजी। सारा इंतजाम हो गया है, चिंता मत करो, इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है। तुम मेरे पति से पूछो, ये अच्छे से जानते हैं, है ना लियोपोल्ड? लियोपोल्ड आजकल एक शब्द भी नहीं बोलता है। ये बहुत उदास है, मृत्यु दंड के बिल्कुल खिलाफ है ये। और इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं खुश हूँ कि मैं उसकी जगह नहीं हूँ। मुझे पता है वो अच्छा फील नहीं कर रहा होगा। सॉरी मैडम, आज विजिटर्स अलाउड नहीं है। लेकिन मेरे पास गवर्नर का इनविटेशन है। प्रेसिडेंट के साइन हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। वार्डन ने कहा है कि किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए। पर शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं रोजी लाबूश हूँ, फांसी दिए जाने वाले के मैं बहुत करीब हूँ, बहुत करीब। मैडम, अगर आप ही वो आदमी होती तो भी मैं आपको नहीं जाने देता। तो क्या इतना कर सकते हैं कि उसे ये फूल दे दीजिए जाकर, ताकि वो इन फूलों को इलेक्ट्रिक चेयर के सामने सजा दे और वो इन्हें देख सके। मैं चाहती हूँ स्विच दबाए जाने से पहले डेविड मुझे याद करे। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ओह, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। थैंक यू सो मच। हाय जैक्सन। डेव, अब तक 14 प्लेट बीन्स तुम खा चुके हो। क्या तुम कुछ पीना भी चाहोगे? जानते हो ना, नियम कहता है कि तुम शैंपेन ले सकते हो। शैंपेन? इससे गैस होती है। तो बोलो, कुछ और ला कर देता हूँ। बीन्स दे दो। और बीन्स? क्या इस बार ज़ूकी बीन्स बना सकते हो? ज़ूकी बीन्स मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन रसोइये से कुछ बनवा सकता हूँ। बढ़िया, मैं उसका लंच कर लूंगा। लंच? अरे दोस्त, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। जब तक लंच टाइम का वक्त आएगा तुम उस गोरे नंबर 1 के साथ डिनर कर रहे होगे। तुम लोग जा सकते हो। तुम्हें कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे कि तुमने कौन सा सांसारिक पाप किया था जब हम पिछली बार जा रहे थे। वो परसों ही था ना? वेल, पेटू होने से कौन सा पाप लगता है फादर? मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब मेरे साथ आओ बच्चे। जब ये सब शुरू हुआ था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अंत ऐसा होगा। मैं अभी अभी पुलिस एकेडमी से निकला था और मुझे मेरा पहला सोलो असाइनमेंट मिला था। लगता है जैसे कल की ही बात हो। जैसा कि आप जानते हैं, रेड प्लूटोनियम पृथ्वी के वातावरण में वापस एंटर करेगा और फिर तेजी से गिरता हुआ बिल्कुल सटीकता के साथ एक तय स्थान पर पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। रेड प्लूटोनियम के मिशन का उद्देश्य उस टॉप सीक्रेट यंत्र का परीक्षण करना है जो चांद की परत के नीचे मौजूद खनिजों को खोजता है। इस महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए जगह निर्धारित की गई है क्रीक टाउन, और जैसा कि इंडियंस इसे पोबोक कहते हैं, और जिसके निवासी वैसे तो खुद को देशभक्त और सच्चे अमेरिकन साबित कर चुके हैं और इस ऐतिहासिक पल को हमारे साथ साझा करने यहाँ मौजूद हैं।
सार्जेंट डनलॉप ने चालान वसूलने के लिए मुझे क्रीक टाउन जाने का आदेश दिया, पार्किंग टिकट का जुर्माना ना भरने पर। हालांकि गांव एक दलदल के बीच में था और मुझे अपनी गाड़ी सूखी जमीन पर ही छोड़नी पड़ी। हर हाल में मैं अपना मिशन पूरा करने की जिद पर अड़ा हुआ था। ये हेडक्वार्टर है, ऑफिसर स्पीड बात कीजिए। हेडक्वार्टर, ऑफिसर स्पीड बात कीजिए। सुनिए ऑफिसर स्पीड। सार्जेंट डनलॉप हूँ, ऑफिसर स्पीड बात करो हमसे। ऑफिसर स्पीड, तुम मुझे सुन रहे हो ना? ओ, ये बहुत बढ़िया सोचती सार्जेंट। उसे ग्लेड्स के पार क्रीक टाउन उसी दिन भेजना जब नासा अपने टॉप सीक्रेट प्रयोग कर रहा हो, और ये वाकई बहुत बढ़िया निर्णय है। मुझे ये कैसे पता होगा चीफ? आपने तो खुद कहा था कि ये टॉप सीक्रेट है। आखिरकार क्रीक टाउन की आबादी का क्या होता अगर नागरिकों को समय पर खाली न करवाया जाता? वो शायद कुछ भी नहीं। रेड प्लूटोनियम के विस्फोट पृथ्वी की सतह पर बरसेंगे, नुकसान रहित लाल अमीबा किरणों के साथ भूमि के नीचे जो भी है उस पर फ्लोरोस्कोप जैसा दिखने का प्रभाव डालेंगे। मिस्टर जेम पोलाका, मिस्टर जेम पोलाका, हेलो। कोई घर पर है? मैं हूं ऑफिसर स्पीड, हेडक्वार्टर से बात करनी है। हे सार्जेंट डनलॉप। सार्जेंट डनलॉप, ये वही है। वो हमारी शॉर्ट वेव पर आ रहा है। हम उसे सुन सकते हैं पर वो हमें नहीं सुन सकता। ये अजीब रिसेप्शन है। स्पीड, स्पीड, तुम बेवकूफ ना सीखे। यहाँ तुरंत वापस आओ, तुम खुद ही मारे जाओगे। हेडक्वार्टर्स वापस आ जाओ, सुन रहे हो? बेहद अर्जेंट है। यहाँ तो सचमुच बहुत सुकून है। जानते हो सार्ज, मैं उसके घर में घुस रहा हूँ और टिकट उसके टोटम पोल पर चिपका रहा हूँ। सारे सिस्टम तैयार है ना? हाँ सर, सब रेडी है। हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है सर। असाइनमेंट पूरा हुआ, ओवर एंड आउट। हेलो भाई। हे भाई, थोड़ा सा हट सकते हो? भागो भागो, चलो हटो। वो बेचारा स्पीड, 911 पे फोर्स की जरूरत है। I repeat, वो अपनी क्लास में कोई खास रंगरूट नहीं था। वो ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गया। ट्रैफिक का जुर्माना वसूलने में बेचारा स्पीड। देख रहा हूं कि काफी देर से पछता रहे हो तुम। तो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर ये तुम्हें इतना डराता है तो मेरे पास एक काम है जिससे तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। हाँ, ऑफिसर डनलॉप। हाँ।
सार्जेंट। ये तो सर्ज है। ए, सार्जेंट! मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ सोचकर ही मैंने ढक्कन कैसे वापस लगा दिया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ अविश्वसनीय, कुछ बेहद ही असाधारण मेरे साथ हुआ था। सबसे पहले हम वो सारी बकवास भूल जाते हैं जो तुमने चीफ को बताई। जहाँ तक मुझे लगता है तुम उस क्रीक पर गए ही नहीं थे। मैं गया था सार्ज। तो फिर तुमने वो सब हलचल क्यों नहीं देखी जो तुम्हारे आसपास घटित हो रही थी? मैंने देखी थी, वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ था, मेरे बबल की आवाज से भी बहुत ज्यादा। रहने दो। सुनो, ये बबल वाली बकवास मत सुनाओ। उस धमाके में तो चींटी भी नहीं बच सकती थी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे पे? लग रहा है आपको दुख है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। अच्छा, तुम क्या सोचोगे? अगर कोई आदमी एटॉमिक धमाके के बीच में फंस जाए तो कम से कम वो मर तो जाएगा ही। लेकिन मैंने बताया था सार्ज, सब कुछ लाल चमकने लगा, एक तेज गरजने की आवाज आई, फिर होश आया तो मैं एक रेतीले पहाड़ के नीचे पड़ा था। रेतीले पहाड़? अच्छा मजाक है। ये घिनौनी आदत है और नियमों के खिलाफ भी, और ऊपर से इससे मेरा पेट खराब हो जाता है। किससे खराब हो जाता है? च्युइंग गम से। कोई भी मूर्ख जो गम चबाता है और बुलबुले फोड़ता है वो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, समझे? ठीक है, समझ गया। तुम्हें इसे यहीं रखना था। ओ मूर्ख हो तुम। सॉरी सार्ज, मेरा मतलब बुरा मत मानिए। मैं रोजी लैबुश का सबसे बड़ा फैन हूँ, उसकी सारी फिल्में देखी है मैंने, साइलेंट वाली भी। तुम्हारा मतलब क्या है साइलेंट वाली भी? वो इतनी जवान है कि ठक 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 शेरिल लैड और फैरा फॉसेट को साधारण औरतों जैसा साबित कर दे। आप तो वाकई उसके दीवाने हैं सार्ज। हाँ, मैं उसका दीवाना हूँ, ये मानने में मुझे शर्म नहीं है। हाँ, क्या मैंने तुम्हें बताया कि उसे अपनी बाहों में भरा था? ये बहुत पुरानी बात है। हॉलीवुड में उसकी एक फिल्म में स्टंटमैन का काम कर रहा था। वो कमाल का एक्सपीरियंस तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। जरा देख के सार्ज। तुम क्या कर रहे हो? हमें मारना चाहते हो? मैं नहीं चाहता था कि आप हाथियों से टकराएं। कौन से हाथी? वो वाले। तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी सामने से गुजरने वाले? मैंने उन्हें नहीं देखा, इसका मतलब तुमने भी नहीं देखा? मुझे नहीं पता, बस एहसास हुआ। ओह अच्छा, अब बताओ हमारे सामने से कौन गुजरने वाला है? चलो अपनी छठी इंद्री से बताओ, अंतर्ज्ञान दिखाओ। दिखाओ। मैं नहीं कर सकता। हाथियों के बारे में पता चला लेकिन नन के बारे में नहीं है। ज्ञानी बाबा।
मैं अभी आता हूँ। हाय। आई कॉल यू। हाय अंकल विली, फिर से डेव के साथ? हाँ, हेलो। अरे डेव को भूल जाओ और मेरा लंच दो। उससे गुस्सा है क्या? अरे क्या कर रहे हो भाई? ये क्या है? अरे देख कर किस तरह से बात कर रहे हो? अरे इतनी इस बड़ी रास्ते में गाड़ी को खड़ी देखते करेगा? नहीं क्या? ऐसा कौन अरे करता है? कहाँ से आ बदतमीज जाते हैं? कहीं के। अरे ओए! ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन वो बिना किसी वजह के आती जाती रहती हैं। मैं इस बारे में साज से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो रोजी लैबुश के बारे में बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं एक रूसी सेंटूरियन बना था। क्या रूसी सेंटूरियन? नहीं, रोमन सेंटूरियन। ओह, हाँ। और मुझे पानी में कूदना था उसे मगरमच्छों के झुंड से बचाने के लिए, समझे? हालांकि मेरे ऊपर पूरा आर्मर प्लेट था और मैं पत्थर की तरह सीधे नीचे डूब गया। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं तो डूब ही गया था। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे। रेडियो का जवाब दीजिए। क्या? हमें तो कोई कॉल नहीं कर रहा। ये हेडक्वार्टर है, कार नंबर 40 बात करें। ये हेडक्वार्टर है, कार नंबर 40 बात करें। ओवर एंड आउट। इंटुइशन। मैं कार 40 से बोल रहा हूँ। टाइगर लिली, जवाब दो। 11474 स्ट्रीट पे फौरन पहुंचिए। वहाँ एक डकैती हो रही है 20वीं मंजिल पर, जॉनसन एंड जॉनसन ऑफिस के अंदर, जो डेली हेराल्ड बिल्डिंग के सामने हम है। पहुंच रहे हैं। पता है, तुम और ये तुम्हारी इंट्यूशन अब मुझे बहुत परेशान करने लगी हैं लड़के। हाँ। हिलना मत, कोई नहीं हिलेगा। चलो उधर। चलो चुपचाप खड़े हो जाओ। ओ हाय सर्ज। सिल्वियस, क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब हमें पूरी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। चलो। जल्दी करो। हाँ ठीक है बॉस। जल्दी बाहर आओ। बस हम लोग पहुंच ही गए। अरे नहीं, हाँ, मैं आइए। बहुत थक गया। आ जाओ प्लीज, जल्दी। चलो। बस थोड़ा सा, 5 सीढ़ी और। यहीं पर है ना सच? वहां देखो। डेविड, वो जो पुराना चार्ज सिस्टम है उसका इस्तेमाल करेंगे। चार्ज सिस्टम क्या होता है? पुराना चार्ज सिस्टम, ये कभी फेल नहीं होता। तुम दरवाजे से हमला करो और मैं पीछे से तुम्हें कवर करूंगा, ठीक है? मैं दरवाजे से हमला करूं? हाँ, तुम दरवाजे से हमला करो, मैं तुम्हें पीछे से कवर देता हूँ। अच्छी सोच है साज। दरवाजा चेक करो, देखो कोई आ तो नहीं रहा है।
लाजवाब, कमाल है ये। ऐसा करतब देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में? उसकी गन छीन लो। अरे सुनो, किसी को एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया होगा। हिलना मत, नहीं तो तुम भी उसकी तरफ फेंक दिए जाओगे। दरवाजे पर नजर रखो, और पुलिस वाले हो सकते हैं। हे साज, हो गया। हाँ। भाई ऊपर बैठा कोई सच में तुम्हें चाहता है। अगर वो प्लेटफॉर्म नीचे ना होता, तुम तरबूज की तरह फट जाते और फुटपाथ पे बिखरे होते। लेकिन तुम्हें वापस आने में इतना समय कैसे लग गया? छोड़िए ना साज, अगर मैं बताऊंगा तो आप वैसे भी यकीन नहीं करेंगे। ये लीजिए। चलो ठीक है, इन्हें ले चलते हैं। आप किस बात पर इतने खुश हैं? मैं खुश हूँ कि किस तरह से हमने उस डकैती को नाकाम किया। अगर तुम साथ रहोगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। अब क्या है? उस ट्रक में अवैध जुआ खेला जा रहा है साज। जुआ? हाँ। रुक जाओ, साइड में लगाओ। ठीक है, बाहर निकलो। पुलिस, दरवाजा खोलो। कोई हिलेगा नहीं, तुम सब गिरफ्तार हो गए हो। मैंने हेडक्वार्टर कॉल कर दिया है। ये सुनो, अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा कोई टिप मिले, कुछ करने से पहले मुझे बताना। कोई टिप नहीं मिली थी, मैंने बस ट्रक को साइड से देखा। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं तुम्हारे ऊपर का ऑफिसर हूँ, इसलिए तुम कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना करूं, समझे? चलो सब अपने हाथ ऊपर करो। रहे हो? अच्छा, मैं समझ गई। तुम कार में घूमते हुए चोर पकड़ने के बारे में सोच रहे हो, सही कहा ना? नहीं। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? वो मैं बस सोच रहा था कि काश अभी तुम्हारे साथ अकेला होता। इस भीड़ में? कुछ क्यों नहीं? कौन सी भीड़? अच्छा देखो, मुझे एक छोटा सा काम है जो करना होगा। ओके, मैं अभी आता हूँ।
अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम गिरफ्तार हो चुके हो स्कारडेला। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया। मैं 2 साल से ज्यादा स्कॉडेला के पीछे पड़ा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी भीड़ में उसे पहचान कैसे लिया। वेल साज, मैं एवेलिन के साथ अकेला रहना चाहता था। हालांकि मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने सबको गायब कर दिया और वहां थे सिर्फ एवेलिन, स्कारडेला और मैं। तुमने क्या सबको गायब कर दिया? तुम चाहते हो मैं इस पर भरोसा करूं? ये सच तो है। अब सुनो, तुम ये बकवास बंद करो, नहीं तो कसम से तुम कचरा वाला ट्रक चलाते नजर आओगे, समझे? समझ गया। गुड। गायब कर दिया। तुमने टक्कर मार दी। रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। हे! कान नीचे रखो। कसम से मार दो इसे। पीछे हटो, सबके सब जल्दी निकल जाओ। निकलो। वहीं रुक जाओ। रुक जाओ। शांत। खेल खत्म हो गया। ओ तेरी। रुक जा। बंदूक नीचे करो। हाथ ऊपर। सबसे पहले कल सुबह तुम फायरिंग रेंज में वापस जाओगे। तुम उसे एक बार भी नहीं मार पाए। चलो ये हथकड़ी मुझे दो। हाथ ऊपर करो। चलो घूम जाओ जल्दी। बेचारे साज, आखिर मैं उन्हें सच कैसे बताता। आपको किस बात से शक हुआ कि यहाँ डकैती हो रही है ऑफिसर डनलप? दरअसल मैं और मेरा पार्टनर हम सुपरमार्केट के पास से गुजर रहे थे और फिर पता ही नहीं चला कि कब हमने संदिग्ध को भागने वाली गाड़ी में बैठे देखा और फिर। ये बड़े काबिल ऑफिसर हैं। शुक्रिया चीफ। आप कुछ कहना चाहेंगे ऑफिसर स्पीड? नहीं, कुछ खास नहीं। सार्जेंट डनलॉप ने सब कुछ कह ही दिया है। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे पार्टनर के साथ हूँ। चीफ, आपको इन दोनों पर तो बहुत गर्व होगा। देखिए मैं बताता हूँ, ये सब वर्षों की लगन का नतीजा है, कड़ी मेहनत और इस शहर की वजह से जो भी मैं पैराडाइज। हाँ बॉस, ये दोनों पुलिस वाले खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। फिक्र मत कीजिए, वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो कानूनी और क्लीन है। गोल्फ कोर्स में आपका सबसे बड़ा कारोबार है। बाराकूडा को कॉल करो, मुझे पार्टनर की रिपोर्ट चाहिए। सैंडी, मिस्टर टॉर्पीडो का फोन है। हेलो बॉस, यहाँ सब कुछ झक्कास चल रहा है बॉस, और हम 1 लाख की कीमत के माल को अभी जॉर्ज वॉशिंगटन भेज रहे हैं। हे साज, यहाँ पर लिखा है कि आपकी रोजी लाबुश वापसी कर रही है। क्या आपको यह पता है? हाँ बिल्कुल पता है, मुझे रोजी के बारे में सब पता है। क्या तुम कॉफी पियोगे? हाँ, ब्लैक प्लीज। तुमने ले लिया? मैंने कर दिया। क्या किया? मैंने सिर्फ सोचकर कप को अपनी तरफ उड़ाते हुए खींच लिया।
सच में साज? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कहीं जाकर लोगों से ये नहीं बता सकते कि कब तुम्हारे हाथ में उड़ के आ गया। तुम दीवारों के पार हाथी देख सकते हो। साज समझ रहे हो तुम? आगे साज, से साज, वो बिल्कुल। इसमें नकली नोट लेके जा रहे हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता? मैंने साइड से अंदर देख लिया। ठीक है, चलो चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। इस ट्रैक को खोलो। चलो। ठीक है सर। ठीक है, चलो पीछे से खोलो इसे। तो आप चाहते कि मैं इसे खोलूं? हाँ, मैं चाहता हूँ खोलो। तुमने अंदर क्या रखा है? मछलियां हैं। ठीक है, बंद करो इसे। चलता ठीक है, जाओ अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो निकल लो यहां से। कह रहा था नकली नोट है। अंदर देखा मछलियां थी। अब ये नहीं कह रहा कि नकली मछलियां थी, लेकिन अगर वो हैं भी तो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। क्या? डेव, मैं स्टेडियम के बारे में सोच रही थी। जानते हो, शायद मैं सच में पागल हो गई थी ये सोचकर कि सब लोग गायब हो गए। तुम पागल नहीं हो एवेलिन, सच में सब गायब हो गए थे। ओह चलो भी डेव। एवेलिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं खैर कैसे समझाऊं तुम्हें। मैं अब नॉर्मल तो नहीं हूं, बदल गया हूं। डेव। ओह कम ऑन एवेलिन, उस तरह से नहीं बदला हूं मैं। देखो, जब से मैं क्रीक टाउन गया हूं और उस धमाके में फंसा था, तब से मेरे अंदर कुछ हो गया है। ऐसा जैसे कि मेरे अंदर के एक हिस्से पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है और अचानक वो ऑन हो गया है। डेव डार्लिंग, दिखावा नहीं करूंगी, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो मैं जाकर स्विम सूट पहनती हूँ, फिर पानी में चलेंगे। हाँ तुम जाओ ना, मैं तैर नहीं सकता। मैं पहाड़ों में बड़ा हुआ हूँ, याद है ना? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ओके। बाल मेरी तरफ जाओ। हाँ, मेरी तरफ देखो। मुझे चाहिए। मैं नहीं दूंगी फिर। देखो इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। अरे बाल तो पूरा फूट रही है। क्या फूट रहा है? ये कैसे बाल है? ये कैसे हो रहा है? ये ऊपर क्यों चली गया है बाल? ये मुझे बहुत मजा आ रहा है। फनी है सब कुछ। अरे ये तो पानी में चला गया। हे बच्चों, फिक्र मत करो, मैं लेकर आता हूँ। वो देखो, वो पानी पर चल रहा है। डेविड! बचाओ! बचाओ! तुम ठीक हो? वाओ! Come on, David. अरे वो देखो, चलो। अरे, Dave, बस आ गए। मैं तैर नहीं सकता। डेविड, oh my God. हे, तुम मुझसे मुंह से सांस क्यों नहीं दे रही? हाँ, सही कहा।
ओके। बॉल मुझे दो। अरे पकड़ो बॉल को। हाय साज, क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? नहीं नहीं नहीं, मत बताओ, मैं अंदाजा लगाता हूँ। अच्छा सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ जल्दी पहुँच जाओ ताकि तुम चीफ को वही बता सको जो मुझे बताते रहे वो सारी सुपर पावर वाली बातों के बारे में। समझे? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, समझ गए? 5 मिनट सार्जेंट, वो तो शहर से काफी दूर रहता है। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। आपने देखा ना चीफ, देखा आपने? ये है इसकी प्यारी ट्रिक्स जो मुझे हर दिन झेलनी पड़ती है। अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकता। लेकिन सार्जेंट, तुमने ही इसे यहाँ आने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए थे, है ना? तो फिर इसके पास कोई ऑनसरिंग सर्विस है, बस वही इसके पास है। ये सच नहीं है साज। आराम से सार्जेंट, क्या कर रहे हो? और जानते हो ऑफिसर स्पीड, मुझे भी हमेशा अच्छे मजाक पसंद आते हैं और मैं भी अपने समय में मजाक के लिए जाना जाता था। और मैं कभी नहीं भूलूंगा एक बार जब मैं पुलिस कॉलेज से निकला था, खुद को सर से पांव तक हरा रंगा था मैंने ताकि मैं मार्शियन देख सकूं। बिल्कुल सही, पर इसने मुझे लगभग यकीन करा दिया था कि ये 20 मंजिल से गिरा और इसे कुछ नहीं हुआ। अरे ये तो लेकिन मुझे मुमकिन नहीं लगता। आपको मुमकिन नहीं लगता? हाँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, रुकिए। मैं बस अभी आया। अरे क्या क्या? क्या हो गया? हे, एम्बुलेंस को फोन करो। जी सर। इसे छूना मत, अरे डॉक्टर के ये आने का तो- इंतजार करो। मैं कहाँ? जैसा कि आप इस एक्सरे में देख सकते हैं, जो आज सुबह भर्ती होने के तुरंत बाद लिया गया, इनकी बॉडी की एक भी हड्डी सलामत नहीं है। समझ नहीं आता कि अभी तक जिंदा कैसे हैं। साज, हाँ बोलो, क्या है? मैं नहीं चाहता कि एवलिन मुझे ऐसे देखे। ओके, ठीक है, कुछ उसने नहीं कुछ क्या नहीं। सुनो एवलिन, क्यों ना हम यहाँ बाहर इंतजार करें? जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हमारा बाहर रहना ही ठीक है। प्लास्टर लगाने के बाद दूसरे एक्सरे को देखने पर लगता है कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही इनकी हड्डियां सेट हो जाए, लेकिन हड्डियां जुड़ भी गई तो अंदरूनी नुकसान बहुत ज्यादा है। उम्मीद की कोई वजह नहीं है। अब मुझे जाना होगा। तुमने ऐसा क्यों किया ऑफिसर स्पीड? क्या तुम फोर्स में इतने दुखी थे? चीफ, क्या? दरवाजा। दरवाजे को क्या हुआ? हॉस्पिटल में शांति बनाए रखें, भीड़-भाड़ ना लगाएं, इससे मरीज को असुविधा होगी। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। देखिए, हमने ऑफिसर स्पीड के नए एक्सरे लिए हैं, हड्डियां पूरी तरह ठीक हो गई हैं। ये सच में चमत्कार है। देव, देव, ये चमत्कार है। डॉक्टर ने कहा। देव, देव, देव। ओह देव, ओह सॉरी चीफ, चीफ।
मैं पूरे दिन सिल्वियस को ढूंढ रहा था। वो अकेला इंसान था जिसने दोनों बार मुझे गिरते देखा था। मुझे लग रहा था कि वो बता सकता है कि दूसरी बार क्या गलत हुआ। आइए आइए देवी और सज्जनों, हाथी देखिए। टिकट प्लीज। 7 शुक्रिया, 750 पाउंड। जिंदा हाथी देवी और सज्जनों। शुक्रिया शुक्रिया। हमेशा से यहीं पे काम करते हो? अगर पूरे दिन टिकट बेचना काम कहलाता है तो हाँ बिल्कुल करता हूँ। क्यों? मैं सिल्वियस नाम के एक बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा हूँ। सुना है वो यहाँ 2-4 बार काम कर चुका है। तुम्हें उससे क्या मतलब? ओह हाँ, सिल्वियस, उसे जानता हूँ मैं। वो कमाल का वक्ता है, बेमिसाल प्रतिभा का धनी है। अगर तुम और जानना चाहते हो, सच में वो एक कुत्ते को इंसान की तरह बुलवा सकता है। लेकिन लगता है आजकल समय खराब है उसका। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा है, पिछले 1 साल से मैंने उसे यहाँ देखा ही नहीं। काफी वक्त हो गया। लगता है उस पे किसी का कर्ज होगा या कुछ और लफड़ा। कुछ पता है तुम्हें वो कहाँ रहता है? जैसा मैंने पिछली बार सुना था, वो रिवर रोड पर रहता है कहीं, एक पुराने झोपड़े में। कुत्ते वगैरह बेचा करता था। शुक्रिया। अरे सुनिए, उस समय मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ 3 आदमी और आए थे। उसे पूछ रहे थे। क्या बताया तुमने उन्हें? जो मैंने तुम्हें बताया। फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं। ए सिल्वियस, कोई है घर पर? सिल्वियस। हे छोटू, बिस्किट चाहिए? लो ये लो। हे सिल्वियस, हेलो। सिल्वियस, ए सिल्वियस, तुम हो क्या? घर की तलाशी लो। हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं पैराडाइज? $30,000 मिस्टर टॉर्पीडो ने बोलने वाले चिहुआ हुआ को दिए थे। चिहुआ हुआ तो लेकिन बात ही नहीं करते। इसीलिए तो बॉस उसे छुटकारा पाना चाहते हैं और सिल्वियस से भी छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला पैराडाइज। कमरे में चेक करो। यहाँ एक आदमी तो है पर उस सिल्वियस नहीं है पैराडाइज। हाय, तुम कौन हो? मैं जानता हूं मैं कौन हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम कौन हो। पर क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? पैराडाइज, मुझे लगता है मैंने इसे टीवी पर देखा है, पर याद नहीं आ रहा मुझे कि ये कोई गायक है या उपदेशक। तुम जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सिल्वियस कहाँ है? मुझे क्या पता, पर अगर पता भी होता तो भी मैं तुम तीनों घाटुओं को नहीं बताता। क्या कहा तुमने? इसने कहा हम तीनों मूर्ख हैं पैराडाइज। हाँ। ये तुम्हारा है।
तुम्हें भी लगी? पहले 2 गिटार के साथ आएंगे, फिर मेरी बारी है। बस इतना ही? बढ़िया था। तुम सचमुच कमाल हो पैराडाइज। चलो, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। सही कहा। हे, तुम लोग जा रहे हो क्या? मुझे एक मौका चाहिए बदला लेने का। मैं गिटार लेके आऊं क्या पैराडाइज? मत लाओ, अब तुम इसे संभालो। इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था मुझे गिटार लाने दो पैराडाइज। कोई बात नहीं। ये क्या? चलो साथ मारते हैं। कहाँ गया? अरे कहाँ गया वो? चला हो गया। चल चल उस तरफ होगा। क्यों नहीं दे रहा? उस तरफ। इधर इधर। मैंने तुमसे कहा था मुझे गिटार लाने देना चाहिए था पैराडाइज। हाँ, ये सबसे अच्छा आइडिया है। इसकी बातों में आकर जाओ जाके फायर हाइड्रेंट ढूंढो। अब जरा अच्छे बन जाओ। अब सभी सिनेमा प्रेमियों के लिए खास खबर। मशहूर फिल्म स्टार रोजी लैबूश आज शाम 4 बजे हमारे शहर पहुंचेंगी। लैबूश इस हफ्ते उनकी अदाओं का पूरा देश दीवाना है। सुनो बेवकूफों, जी बॉस। एयरपोर्ट जाओ और उसे ले आओ। क्या तुम लोगों ने उस कुत्ते वाले बूढ़े को ढूंढा? नहीं बॉस, तो उसे ढूंढो। पता है मेरे और उसके बीच कुछ अधूरा हिसाब है। तुम जानते हो मेरा पेट खराब रहता है, जानते हो या नहीं? अब जाओ, निकलो यहाँ से। कहाँ से जा रहे हो? पीछे से जाओ। अचानक हमारी ड्यूटी आज सी प्लेन बेस पर क्यों लगा दी गई है साज? तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार ही प्यार में पड़ते हैं, और वो किस्मत वाला मैं हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? कोई बात नहीं, खुद जान जाओगे। ए, वो गुंडे टोनी टॉर्पीडो के आदमी हैं। वो शायद उसे लेने आए हैं। किसको लेने? रोजी लैबूश को, बेवकूफ। ओह, मैं उससे बस एक बार बात कर पाता तो। उससे और बात? जब आपने उसे अपनी बाहों में भरा था वो क्या था? वो तो मैंने बस उसकी मदद की थी स्टेज कोच से उतरने में, बस इतना ही। थैंक यू। हे, वो आ गई हैं।
वो कितनी हसीन है। काश मैं उससे बात कर पाता। साज, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। चिंता मत कीजिए, कोई सुपर पावर नहीं, बस पेट्रोल कार को अराइवल्स तक ले चलना है। ये तो वही आदमी है जिससे हम सिल्वियस के घर मिले थे। हाँ, ये वही है। यही तो चाहिए था। चलो। ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज। प्लीज ऑफिसर, हम जल्दी में हैं, हमें उस लेडी को लेने जाना है। रजिस्ट्रेशन दिखाओ मुझे। मुझे रजिस्ट्रेशन पेपर दो। अब क्या हो गया? मेरी उंगलियां। क्या हुआ तुम्हारी उंगलियों को? वो दरवाजे में अटक गई हैं। ओह अच्छा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चलो कार से सब लोग बाहर निकलो, रोड साइड टेस्ट करते हैं। मिस लैबूश, आपको शहर में देखकर अच्छा लगा? थैंक यू वेरी मच, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप कुछ और कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहूंगी। हमारा अगला प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है जो लंबे समय से चल रहा था। अपने हाथ फैला दो। बायां पैर उठाओ। मैंने कहा बायां पैर। अब एंजल्स जैसा करो। एंजल्स जैसा? हाँ, मतलब अपने पंख फड़फड़ाओ। इस तरह? बिल्कुल, और तेज, और तेज। छोड़ो, तुम लोग नहीं उठ सकते हो। अपने हाथ, अपना दायां पैर मारो। बायां, दायां, बायां, दायां, बायां, दायां, बायां, दायां, बायां। बढ़िया, करते रहो। थैंक यू। माफ कीजिए, पर कोई मदद कर सकता हूँ मिस लाबूश? ओह, तो आप मेरा नाम भी जानते हैं। सब जानते हैं। आपको शायद मैं याद नहीं हूँ। मैं आपके कुछ फिल्मों में काम कर चुका हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। सार्जेंट, बोलिए। आप मेरा एक काम करेंगे? कुछ भी, बस बताइए। मुझे 10 मिनट के अंदर होटल पहुँचना है। मेरा एक बहुत जरूरी फोन आने वाला है। अगर मैं आपको छोड़ पाऊँ, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। मेरे बैग्स। आप शादीशुदा हैं सार्जेंट? मैं हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहा हूँ और अपनी माँ के प्रति भी। पर मैं फिल्मों में आ गया। और मैम, अपना स्कार्फ संभालिए प्लीज। मैम, फिर मैं वहाँ काम करने लगा और मैं काफी बहुत अच्छा एक्टर नहीं था। मुझे हमेशा स्टंट करना बहुत पसंद था, समझ गई? तो मैं कुछ समय स्टंट के काम में लग गया। फिर मैं ये वो ठीक है, चलो अब बस करो। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस फिर से चेक करते हैं। इधर आओ। ये लो। ओके, अब तुम इसे मारो और तुम्हें तुरंत नीचे झुकना है, समझे? चलो शुरू करो। हाँ, तुम्हें झुकना है। अब तुम मारो और तुम फट से झुकोगे। अब तुम इसे मारो और तुम झुक जाओ। चलो, ग्रेट। अब सब साथ में करेंगे। कम ऑन। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। अब बस, चलो, तुम लोग टेस्ट में पास हो गए। कार में बैठ जाओ, चलो। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। हे, तुम्हारा लाइसेंस।
मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा लापरवाह ड्राइविंग और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। लाइसेंस प्लीज। तुम उस समय क्या सोच रहे थे सार्जेंट? क्यों तुमने अपने पेट्रोल कार को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया? पर बहुत इमरजेंसी थी चीफ, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तुम्हारी ड्यूटी अपराधियों को पकड़ना है, बॉय स्काउट खेलने का नहीं। जरा इस मेज पर देखो, कंप्लेंट से भरी हुई है। तुम्हें पता है नकली हरे नोटों का सैलाब पूरे शहर में फैल गया है? क्या? इसे देखो तुम। पिछले हफ्ते ऐसे 10,000 नोट मिले हैं। क्या तुम्हें पता है? किसने पकड़ा था? किसे मिला ये? किससे पकड़ा गया? ये सारे नकली नोट हैं डमी। और इसमें हैरानी नहीं कि लोग इसे ले रहे हैं, जब पुलिस सार्जेंट भी असली नकली में फर्क नहीं कर सकते। फिर ऐसे डॉलर नोट पर कौन शक कर सकता है? पता है, जिसने ये तरीका सोचा है जीनियस है। मैं चाहता हूं कि तुम और ऑफिसर स्पीड उसे पकड़ो। अगली रेस में मामा लफ्स मनी पर ये लगा दो। ठीक है, मुझे लगता है मैंने सिल्वियस का पता लगा लिया है। उसके पीछे चीटे की तरह चिपक जाओ पैराडाइज। ठीक है बॉस। कौन है वो जो हाथ हिला रहा है? मुझे कैसे पता होगा? मैं इस तरह के लोगों से नहीं मिलती। आप रोजी की वजह से यहाँ हैं? तुम मजाक कर रहे हो? छुट्टियों के दिन मैं कुत्तों का जानकार बन जाता हूँ ताकि इतने पैसे कमा सकूं कि मैं टैक्स भर सकूं और तुम मेरी रखवाली कर सको। लेकिन आज मैं यहाँ क्यों आया पता नहीं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त। एक मिनट साज, क्या आप सच में ये काम करेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि वो जीतने वाला है। वो कुत्ता नहीं जीतेगा, अगर खरगोश भी उसे खींचे तब भी। एक और मिल सकता है मैम? बाकी रख लीजिए। थैंक यू। सिल्वियस, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। कुछ बात करनी है तुमसे। माफ करना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। सुनो, क्या तुम लोग किसी गलत इरादे से उस बुजुर्ग आदमी का पीछा कर रहे हो जो उस कार में है? कौन, हम? हाँ, तुम लोग। अरे नहीं, हम तो बस ड्राइव पर निकले हैं। ओह, अच्छा है, लेकिन सावधानी से ड्राइव करना, क्योंकि जिनकी जान बचाओगे वो तुम्हारी भी हो सकती है। तुम्हारा दिन शुभ हो। शुक्रिया। बड़ी संभाल के क्या कर रहे हो? सिल्वियस, तुमसे बात करनी है।
तुम्हारे पास टाइम है? हाँ बिल्कुल टाइम है। मेरी सुपर पावर के बारे में तुम क्या जानते हो? बोलो, ये आती जाती क्यों रहती है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं, अगर पता होता तो तुमसे क्यों पूछता? देखो तुम्हारी तरह का एक्ट कभी कभी ही होता है। एक छोटी सी बेवकूफी भी काफी है ध्यान भटकाने के लिए। जैसे एक जगह, एक इंसान, एक रंग, एक आवाज। तुमने उसे खो दिया। एक छोटे से बूढ़े आदमी को भाग जाने दिया। लेकिन बॉस, वो पुलिस वाला था। कौन पुलिस? क्या बकवास कर रहे हो? ये वही था जो आपके दोस्त का भी दोस्त है, मतलब मैडम लाबूस का। इस बेवकूफ का मतलब है डेव स्पीड। वो पार्टनर है उस मोटे पुलिस वाले का जो पागलों की तरह मेरा दीवाना है। मुझे प्रेम कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो बस वो बुढ़ा चाहिए। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि वो मिले, समझे तुम लोग? ये सब बातें तभी बताते हो जब मैं खाना शुरू करता हूँ। देव, देव, हम आ गए। ए देव, ये बड़ी अजीब बात है। सोच रही हूँ वो कहाँ गया होगा। जहाँ भी है वो लेट है। गलत साज, आप लेट हैं। तुम? उड़ रहा हूँ। अब बोले कि आपको भरोसा नहीं है कि इसके पास सुपर पावर है। चलो नीचे उतरो वहाँ से। आप ऊपर क्यों नहीं आ जाते? मजा आ रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? ओके, एवलिन, जो तुमसे लाने को कहा था वो ले आई? बिल्कुल लाई हूँ। मैंने कहा वहाँ से नीचे उतर आओ। मेरे तैयार होने तक थोड़ा इंतजार कर लेते। मुझे माफ करना डेव। कोई बात नहीं, अब इसे यहाँ से हटा दो प्लीज। ठीक है, तैयार हैं साज? देखिए। देखा? ओके एवलिन, अब मुझे वो फिर से दिखाओ। 1 मिनट रुको। अब ओके। थैंक्स। आखिरकार पता चल गया क्यों मेरी शक्तियां आती जाती रहती हैं। इस लाल रंग की वजह से। लाल? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जब भी कुछ लाल देखता हूं तो मेरी शक्तियां चली जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। प्लूटोनिक विस्फोट से चकाचौंध लाल रोशनी बनी जिसने मुझे सुपर पावर दी, पर वही लाल रंग जब मैं देखता हूं तो शक्तियां चली जाती हैं। आप समझे साज? 2 ताकतें बराबर पर एक दूसरे के विपरीत, मतलब शून्य। वो नन याद है? और जब मैं खिड़की से कूदा था और तो, स्टेडियम वाला? बहुत ही करेक्ट। और वो मछली वाला ट्रक। ओह हाँ, मछली वाला ट्रक। हाँ बिल्कुल मुझे याद है। तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था। साज, ट्रक के अंदर का हिस्सा पूरा लाल था, इसलिए मैं वो नकली नोट बिल्कुल देख नहीं पाया था। तुम ये कहना चाह रहे हो कि पैसा मछली के अंदर था? आप समझ गए। बिल्कुल सही समझे। अब क्या आपको याद है कि ट्रक के साइड में क्या लिखा हुआ था? हाँ, टॉर्पीडो फिश कंपनी। बिल्कुल वही वो आदमी था, टॉर्पीडो। समझे आप? नहीं, मैं समझा नहीं। तुम क्या चाहते हो, मैं उन्हें गिरफ्तार करूं? छे, तुम्हें पता भी है कि जज और ज्यूरी क्या सोचेंगे जब तुम खड़े होकर कोर्ट में ये कहोगे कि मुझे लगा कि वो नकली नोट मछलियों के अंदर थे, तो मैंने साइड से सारा ट्रक देख लिया था। वो तुम्हें ही अंदर बंद कर देंगे। लेकिन साज, छोड़ो, तुम्हें ठोस सबूत चाहिए और मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। आप सोचना बंद करेंगे कि मैं पागल हूँ? तुम्हें नहीं पता कि एक आदमी के विचार उसके अपने होते हैं, उसके अपने निजी विचार, इसीलिए मुंह चलाना बंद करो। मैंने इन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। फिर तुम्हें उनके साथ कार में समय बिताना चाहिए। सब उनकी गलती नहीं है। क्यों नहीं?
डेव, कुछ तो ठीक नहीं है। एवलिन, कोई बात है? ये तुम्हारी सुपर पावर की वजह से है। मेरा मतलब, मुझे नहीं पता इसकी आदत डाल पाऊंगी या नहीं। तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ तुम पहले जैसे रहो। छोड़ो ना एवलिन, थोड़ा पॉजिटिव बनो। देखो, मैं बर्तन धो सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, बिस्तर, सब्जियां काट सकता हूँ। बस सिर्फ सोच कर देखो। इमेजिन करो, तुम एक चलते फिरते बात करते हुए घरेलू मशीन से शादी करने जा रही हो। ओह, बहुत बढ़िया। एक इंसानी कटाई छटाई मशीन। जब तुम सीरियस हो जाओ, तुम्हें मैं घर पर मिल जाऊंगी। फ्रीज। एवलिन, मुझे ये सुपर पावर मिल गई है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें भी पता है, मुझे ये सब पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये पसंद आने लगेंगे। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं एवलिन, और हम शादी करने वाले हैं, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। ओके, चलो अब रिलैक्स हो जाओ। उसी शाम मुझे उन जगहों की लिस्ट मिली जहां नकली नोट मिल रहे थे, और मैं सबूत ढूंढने निकल पड़ा जो टोनी टॉर्पीडो को दोषी साबित करे। बॉल जाएगा कॉर्नर पॉकेट में। और 2 नंबर साइड पॉकेट में। आए। और 14 नंबर कॉर्नर पॉकेट में। अब 14 को भेजता हूँ। सर, सर। अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वहाँ कहते क्या हो तुम? सॉरी, पर मैं इस जगह के मालिक को ढूंढ रहा हूँ। समझो तुम्हें मिल गया, अब दफा हो जाओ। मैंने इस गन पर $5 लगाया है। 5 और का मतलब इसे नहीं डाल पाओगे। इसे 10 कर दो, बेट पक्की। 10? 1 मिनट। ठीक है, मंजूर है। ओके, तुम्हारा पैसा है बेवकूफ। मैं जीत गया। हाँ। तुम क्या काम दिखा रहे हो? हाँ, आपको किसी और के बैड लक पर नहीं क्या हंसना बोला? चाहिए। मुझे पता है आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या अब हम सेटल करें? हाँ करो। हाँ चलो आओ। बैड लक। चलो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। $10 अमेरिकन दोस्त। जाओ मजे करो। थैंक्स। टॉयलेट कहाँ है? वहाँ पीछे है। ये तो लॉक है। क्या बात करते हो? लॉक है? ये तो हमेशा खुला रहता है। आप ट्राई करो।
हाँ 1 मिनट में खोलता हूँ। हाँ चलो बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम बड़ी मुसीबत में हो। हाँ बहुत ही अच्छा अमेरिकन डॉलर्स। अरे ये तो सचमुच फ्लश में जा रहे हैं। तुम नकली नोटों की लॉन्डरिंग कर रहे हो। देखो मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए क्लाइड। ठीक है, मुझे हफ्ते के 500 दे दो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। 5 से कम तो बिल्कुल नहीं। समझ गया। सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। लो तुम टॉर्पीडो को बता देना कि अब हिस्सा बांटने का वक्त आ गया है। Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes? तो आपको मेरा प्लान सुनना है या नहीं सुनना? जरूर। पहला चरण है अंडरवर्ल्ड को यकीन दिलाना कि मैं एक भ्रष्ट पुलिस वाला हूँ, और दूसरा चरण टॉर्पीडो को रंगे हाथ पकड़ना। शानदार, बहुत शानदार। थैंक्स। आपको पसंद आया? ये मुझे अच्छा लगा। पसंद आया, बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा, बहुत गाना, बहुत ही अच्छा गाना। आप उसके साथ डांस के लिए पूछिए ना। हाँ? तुम पागल हो, हम ड्यूटी पर हैं। तो क्या हुआ? अगर चीफ को पता चल गया तो बता देना कि एक गवाह से पूछताछ कर रहे थे, और क्या। ड्यूटी के दौरान नाचना उल्लंघन है, पुलिस कोड 42/B का। ओ साज, आप पुलिस डिपार्टमेंट की शान है। वैसे भी मुझे नाचना नहीं आता। सार्जेंट मुझे देखिए, आप फ्रेड अस्टेयर की तरह नाचने वाले हो। फ्रेड अस्टेयर की तरह। मैं नाचने वाला हूँ फ्रेड अस्टियर की तरह। यहाँ कोई है जो डांस करना चाहता है? ओह, मेरे साथ डांस करेंगे सार्जेंट? बड़ी खुशी होगी। आहा। आप बहुत अच्छा नाचते हैं। बस मैं आपके साथ ट्यूनिंग कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बताने आए हो कि तुम्हारा बॉस मुझसे मिलना चाहता है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि बॉस आपसे मिलना चाहते हैं और आपको मेरे साथ उनके पास चलना है। और 1 मिनट, आपने भी अभी मुझसे यही कहा था। मैंने कहा? ओह, अच्छा चलो चलो। अरे भाई, तुम हमेशा बारह कैसे फेंक देते हो? क्योंकि टॉर्पीडो के आदमी को हराना नामुमकिन है। चलो दूसरा फेंको।
बहुत अच्छा है। सच में हराना मुश्किल है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। ओह सच में? हाँ। मैं खेल सकता हूँ? खेल लो। चलो तुम घुमाओ। इनी मेनी माइनी मो, टाइगर की टंगड़ी पकड़ लो। अगर वो दहाड़े तो फिर जाने दो। अब तो हराना और मुश्किल है। पैसे लो और भाग जाओ। चलो हम चलते हैं। थैंक यू। देखिए, उसके पास ये सुपर पावर्स है। वो जो चाहे कर सकता है और दूसरों से भी वही करवा सकता है। तुम तो उसे किसी कॉमिक्स कैरेक्टर जैसा बता रहे हो। नहीं नहीं, नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान है। बस फर्क यह है कि जब भी वो लाल रंग देखता है, उसकी सुपर पावर खत्म हो जाती है। ओह, सच में? तो तुम पुलिस ऑफिसर डेविड स्पीड हो, हैं? तुमने पूरे शहर में काफी हंगामा मचा रखा है। लगता है वक्त आ गया है कि हम और तुम बात करें। सुपर 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 सुपर। तुम कमीने चतुर चालाक पुलिसिए मुझे बेवकूफ बना रहा है। जानता हूं तुम एक भ्रष्ट पुलिस वाले का नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उम्मीद है कि मैं मान लूंगा कि मैंने बूढ़े सिल्वियस की सुपारी दी थी। हाँ, मैंने उस निकम्मे को मरवाया था। और तुम सोचते हो मैं बता दूंगा? नहीं। भूल जाओ, मेरे दिमाग में भूसा नहीं भरा। और किसी हालत में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं वो नकली $1 के नोट कहाँ छापता हूँ, जिन्हें मेरे आदमी बाजार तक पहुँचाते हैं। और तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वो प्रेस मशीन मेरी फिशिंग बोट में लगी है, बाराकूड़ा में, जो खाड़ी में लंगर डाले खड़ी है। जानते हो क्यों? अब क्यों? क्योंकि मुझसे चालाक पुलिस वाला नहीं हो सकता। ये पुलिस, ये शर्त है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम वो नकली नोट नाव से ड्रॉप जोन्स तक कैसे पहुंचाते हैं। अच्छा, मुझे सोचने दो। मछलियों में सिलाई कर, तुम्हारी नाव जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उनके पेट में सिली कर, सही कहा? शुक्रिया मिस्टर टॉर्पीडो, मुझे बस इतना ही जानना था। वो देखिए, वो रही बैराकूडा। खाली जगह लग रही है। पक्का नहीं कह सकते। अगर आप इसे उड़ा पाते तो मैं नीचे जाकर देख सकता था। तो मैं नीचे जाता हूँ। आप? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया होगा साज। क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बूढ़ा हूँ? चलो इसे पुरानी नाव के ऊपर ले चलो, वहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसा आप कहें। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। तुम एवलिन का ध्यान रखना। जब मैं स्टैंडमैन था तब इससे ज्यादा करता था। मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ, ठीक है? ठीक है साज, कैसे भी नाव में नीचे जाइए।
आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ। नीचे चल क्या रहा है बताइए। लगता है टॉर्पीडो ने तुम्हें उल्लू बनाया है। यहाँ जहाज पर कोई भी नहीं है, ना प्रिंटिंग प्रेस, ना कुछ और। फिर से ढूंढिए, वही होना चाहिए। ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है। हे देव, देव सुनो, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। सुन रहे हो देव, मुझे मिल गया। ये तो जालसाजी का अड्डा है। नकली नोट, प्लेट, सब कुछ है यहाँ। हमें इतना सबूत मिल गया कि टॉर्पीडो को उम्र कैद हो जाए। मैं बता रहा हूँ, शहर वापस जाओ और पुलिस लेकर आओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। ओके साज, मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। हेलो हेलो, हम लोग बैराकूडा को डुबा रहे हैं और एक पुलिस वाले को भी पकड़ा है। उसे भी नाव के साथ डूबने के लिए छोड़ देंगे। ओवर एंड आउट। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, नाव डूबने वाली है। सब लोग सुनो, बोट से बाहर निकलो। Hey! Hey! ऑफिसर स्पीड, तुमने उसके साथ क्या किया? पर किसके साथ चीफ? सार्जेंट डनलप के साथ। ओह सार्ज, वो बैराकूडा पर है। मैंने आपको रेडियो पर बताया था, वही टोनी टॉर्पीडो नकली नोट छाप रहा था। आप इनसे क्यों नहीं पूछते? ये आपको मुझसे ज्यादा बता सकती हैं। चीफ, जो मुझे पता था मैंने आपको सब बता दिया। कल रात ही मैंने मुकोम्बो में सुना था कि ये आदमी मिस्टर टॉर्पीडो से वसूली के पैसे मांग रहा था। ये भ्रष्ट पुलिस वाला है जो सार्जेंट डनलॉप को पता चल गया था, इसलिए इसने उन्हें मार डाला। आखिरकार चीफ, उनके जुबान खोलने से ये फंस जाता। ये बकवास है, ये झूठ बोल रही है। आप बैराकूडा पर जांच के लिए एक पुलिस टीम क्यों नहीं भेज देते? आपको साज वहाँ सबूत के साथ मिल जाएंगे। हमें अभी अभी कोस्ट गार्ड से रिपोर्ट मिली है चीफ। 50 मील के दायरे में कोई नाव नहीं है, जैसा कि ऑफिसर स्पीड के द्वारा कहा गया था। पुलिस सार्जेंट विलियम डनलप की हत्या के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है ऑफिसर स्पीड। एक भ्रष्ट पुलिस वाले से पूरा कुछ नहीं होता स्पीड। इसे ले जाओ और लॉकअप में डाल दो।
तो ये कहानी है दोस्तों कि कैसे मैं फांसी के फंदे तक पहुंचा। रोजी लेबुश ने ऐसा किया था कि मैं सुपर पावर का इस्तेमाल ना कर सकूं। वो हमेशा ऐसा करती थी कि कहीं ना कहीं लाल रंग मौजूद हो। जहां भी मुझे ले जाया जाता जरूर होती थी। सिर्फ एक चीज थी जो अब तक मुझे बचा कर रख रही थी। हमेशा जब मुझे फांसी देने की कोशिश की जाती तो रोजी को वहां मौजूद होना अलाउड नहीं था। वार्डन, ये फूल कहां से आ गए? ये आया है रोजी लेबुश फिल्म स्टार की तरफ से। मैं ये कार्ड पढ़ता हूं। आज इन फूलों का लाल रंग तुम्हें वो गर्माहट दे जो तुम डिजर्व करते हो। रोजी, तुम रोजी लेबुश जैसी दोस्त पाकर बहुत प्राउड महसूस करते होंगे। क्या मैं इसे निशानी के रूप में रख लूं? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। मैं एक आखिरी इच्छा मांग सकता हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ। देखिए, मुझे बबल गम चाहिए। बबल गम? आप प्लीज इसे मेरी जेब में रख देंगे? मैं बाद में खा लूंगा। शुक्रिया। फादर, मैं चाहता हूं कि आप ये फूल ले जाएं अपने चर्च में रखने के लिए। हमें सभी समुद्री यातायात की जांच करनी होगी। तट से 50 मील के अंदर। ध्यान रखें।
उठ जाओ बूढ़े भालो, उठ जाओ, चलो जल्दी। अच्छा, तुम आखिर आ ही गए। इतनी देर तक कहाँ थे? वेल, ये एक लंबी कहानी है। क्या बकवास कहानी है। इसकी महक तो, इसका स्वाद तो च्युइंगम जैसा है। जो भी कहिए साज, आप हमेशा सही होते हैं। आराम से साज, आराम से, बस इसी जगह रहिए, हिलिए मत, मर गया मैं तो। उड़ रहे हैं। आराम से, रिलैक्स। अच्छा सुनिए, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। जब मैं आपको बैराकुड़ा पर छोड़कर आया, रोजी, इतनी क्या जल्दी है? भाग दौड़ में क्यों हो? दोनों पुलिस वाले मर चुके हैं। डनलॉप तो गया, पर स्पीड के बारे में पक्का नहीं पता। स्पीड जरूर आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं रहना चाहती हो? कहाँ? फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जहाँ एक अमीर औरत स्टाइल और शांति से रह सके। क्यूबा। क्यूबा? क्यूबा? हाँ? तुम्हें पता है मैं वो भाषा नहीं बोल सकता। इसीलिए तो हम जा रहे हैं। डेव स्पीड की जेल से भागने से जुड़ी जानकारी पर आधारित आज सुबह सुबह समंदर से एक बड़ा सा गुब्बारा निकलकर आसमान की तरफ बढ़ा। उस पर 2 आदमी लटके थे। वहाँ मछली पकड़ रहे मिस्टर बेलुशी ने उन्हें देखा। क्या ये वही दोनों आदमी हैं? हाँ हाँ, यही वो दोनों हैं। वही आदमी? हाँ, यही है वो। देवियों और सज्जनों, ये जो दोनों आदमी हैं, ये बता रहे हैं ये वही दोनों हैं। वे डेव स्पीड और दिवंगत सार्जेंट विली डनलप ही हैं। हम आगे के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप समझ गए ना साज? अब तुम प्लीज मुझे नीचे उतारोगे? तो मुझे जाने दो। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? बेबी, तुम यहाँ से निकलने के लिए हमारा पासपोर्ट हो। अगर हम तुम्हें बंदी बनाएंगे तो स्पीड सुपर पावर वाली कोई चाल नहीं चल पाएगा। तुम प्लेन ले आए? ओ हाँ मैडम, लेकिन हमें उसके पायलट को मारना पड़ा। तुम्हें पायलट को मारना पड़ा? हाँ। तो इसे उड़ाएगा कौन? कौन? मैं हूँ। कहा ना मैं हूँ। अब चलो यहाँ से। चलो। सुनिए बॉस। लेकिन मेरे मरने के बाद ही। बॉस, जरा वहाँ तो देखिए। वहाँ देखिए। तो ये वही गुब्बारा है। चलो, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चलो। हे, देखिए। रोजी और टॉर्पीडो भागने की कोशिश कर रहे हैं। एवलिन को पकड़ लिया। एवलिन को पकड़ लिया। हमें उन्हें रोकना होगा। तुम लोग बचकर भाग नहीं पाओगे, वो पकड़ लेंगे। चुप रहो। वो तुम्हें जेल में डालकर चाबी फेंक देंगे। चुप रहो। आप यहीं पर रहिए साज, मैं उन्हें रोकता हूँ। मैं यहीं रहूं, तुम कहाँ जा रहे हो? ट्रेन को पकड़ने। क्या हो रहा है? और रिलैक्स, ये हवा का झटका है। सारी पेट्रोलिंग कार, सभी पेट्रोलिंग कार, ऑफिसर डेव स्पीड बात कर रहा हूँ। सार्जेंट डनलॉप जिंदा है। हम गैंग का खात्मा करने वाले हैं। सी
प्लेन बेस पर किसी भी पल पहुंच रहा है, सावधान। हे चीफ, अगर यह ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो हम गवर्नर को फिर से चुनेंगे। ओवर। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। सब उल्टा क्यों दिख रहा है? ओह नहीं, ये मेरे कंट्रोल के बाहर हो चुका है। तुमने प्लेन को रोक दिया क्यों? क्या मतलब है? मैं क्यों रोकूंगी? कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं बेवकूफ। ठीक है, सब लोग प्लेन से बाहर निकलो। बाहर निकलो सब। चलो अपने हाथों पर करो। देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। ये तुम क्या कर रहे हो? डेविड! एवेलिन। डेविड! ओह, मैं बहुत डर गई थी। ओह एवेलिन, सॉरी, मैंने तुम्हें इन चीजों में उलझा तुमने दिया। ये किया कैसे? तुम जानती हो मेरी सुपर पावर्स। मेरा सबसे बड़ा रोल। क्या एंडिंग है? ऑफिसर स्पीड, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू चीफ। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। मैं शुरू से ही जानता था तुम बेगुनाह हो। बिल्कुल आप जानते थे चीफ। मैं हमेशा से जानता था कि रोजी लाबूश और टॉर्पीडो असल गुनहगार हैं। वैसे तुमने कहा था कि सार्जेंट डनलप जिंदा है। वो कहाँ है? गुब्बारे पे। देव! देव! सिर्फ तुम अकेले नहीं हो बेबी, मुझे देखो। वो साज हैं। मैं दुनिया के ऊपर बैठा हूँ। गिराना मत। देव, मैं नीचे आ रहा हूँ। मुझे पकड़ लेना बच्चे, मुझे पकड़ लेना। आ रहा हूँ। नहीं! डेविड, रुक जाओ। तुम्हारे पैर में कुछ लाल फंसा हुआ है। आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? वो सावधान! हम सभी ऑफिसर्स डेव स्पीड पर गर्व कर सकते हैं। वो एक बहादुरी भरे प्रयास में जान गंवा बैठे अपने पार्टनर की जान बचाते हुए, और वरिष्ठ अधिकारी सार्जेंट विलियम डनलप को हम सम्मान और गर्व से हमेशा के लिए याद रखेंगे। चीफ, आपके लिए कॉल ये है। फोन लेने का समय नहीं है बेवकूफ। तुम्हें बहादुर आत्माओं का सम्मान नहीं। मुझे लगता है आपको ये कॉल लेना चाहिए सर। ये दूर का कॉल है। अच्छा ठीक है। हाँ कौन है? क्या क्या कौन? ये कोई गंदे किस्म का मजाक तो नहीं? आखिर हुआ क्या यहाँ पर? ये ऊपर की तरफ क्या चीज गई?
जमीन से बिल्कुल निकलकर सही आसमान चीफ, की तरफ बिल्कुल रॉकेट की सही। तरह उड़ गया वो। हम ठीक हैं। हाँ, हम ठीक हैं। क्या हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जरा 1 मिनट रुकिए। हम कहाँ से फोन कर रहे हैं? ये जगह है होम काका। ये जगह है होंग काका। होंग काका, बिल्कुल सही। डेव, अंकल विली, कैसी हो? देव यही है, लो बात करो। हेलो एवलिन, कैसी हो तुम? ओह, हम तो ठीक हैं। वो मेरी सुपर पावर्स की वजह से। चलो शादी कर लेते हैं। मुझे पता है तुम इनके साथ जीना सीख जाओगी। डेविड स्पीड, क्या आप एवलिन को अपनी विधि सम्मत पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं जब तक कि मौत आपको अलग न कर दे? हाँ, मैं करता हूँ। एवलिन डनलॉप, क्या आप डेविड स्पीड को अपने पति के रूप में विधि सम्मत स्वीकार करती हैं? करती हूँ। मुझे प्राप्त शक्तियों के अनुसार मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं।